नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। संत आशाराम आश्रम विश्व योग वेदांत सेवा समिति इंदौर द्वारा पूज्य बापूजी का अवतरण दिवस अर्थात विश्व सेवा सत्संग दिवस पर विभिन्न निस्वार्थ सेवा कार्यों को करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्थानीय आश्रम के संचालक मुकेश पटेल ने बताया कि विश्व के सामने खड़ी अनेक समस्याओं का समाधान समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से ही संभव है। सोमवार को खंडवा रोड स्थित आश्रम परिसर में बापूजी का अवतरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रातः 8:30 बजे से बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य व शीघ्र रिहाई के शुभ संकल्प के लिए सामूहिक सप्तकुंडी यज्ञ किया गया। तत्पश्चात पूज्य बापूजी की पादुका की यात्रा व पूजन किया गया। सत्संग कीर्तन एवं महोत्सव व सामूहिक आरती के साथ भक्त अपने पूज्य बापूजी का अवतरण दिवस मना रहे थे। गुरुकुल के बच्चों ने अपने प्यारे बापूजी के अवतरण दिवस के लिए सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात आरती में सौभाग्यशाली अतिथि व समिति के पदाधिकारी थे। पूज्य बापूजी से प्रेरणा पाकर उनके करोड़ों शिष्य अपने सदगुरुदेव के अवतरण दिवस को विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में पिछले अनेक वर्षों से मनाते आ रहे हैं। गरीबों, अनाथालयों, अभावग्रस्त आदिवासियों और अस्पतालों में मरीजों को अन्न, औषधि, वस्त्र आदि जीवन उपयोगी वस्तुएं तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा बच्चों को सत्साहित्य, नोटबुकें आदि का वितरण निःशुल्क, चिकित्सा शिविरों का आयोजन आदि किया जाता है। 300 गरीब परिवारों को हर महीने अनाज व जीवन उपयोगी वस्तुएं निःशुल्क दी जाती है। सबसे पहले तो हर वर्ष की तरह ये बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 27 अप्रैल को शहर के लगभग 12 केंद्रों पर शरबत वितरण का कार्यक्रम हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि वैशाख मास चालू हो चुका है और इतनी गर्मी में शरबत वितरण ये पुण्य कार्य आश्रम के द्वारा हुआ। फिर उसके बाद 28 तारीख को विभिन्न अस्पतालों में मरीजों में फल वितरण की सेवा करे हुआ है और आज आश्रम में बहुत की संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर सुबह से हवन और उसके बाद फिर पीपल बादशाह की परिक्रमा, पादुका यात्रा, फिर पादुका पूजन, श्री आशा रामायण जी का पाठ, पूज्य बापूजी का सत्संग और इसके अलावा गुरुकुल के बच्चों के द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, उनका भी आयोजन होने वाला है। अवतरण दिवस पर बापू बाहर आए भौतिक रूप से आपके बीच में, इसके लिए क्या प्रार्थना है यहाँ पे आज की? हम तो आज पिछले 11 साल से अपील करते आ रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने हमको जो संस्कार दिए हैं कि शांतिपूर्वक न्याय व्यवस्था को सहयोग देते हुए ही अपनी अपील रखनी है, हम वही करते आ रहे हैं। बापूजी का एक इशारा मिले तो यहाँ पर लाखों लाखों साधक तैयार हैं रोड पर उतरने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए सरकार न्यायपालिका में जो देरी हो रही है। लेकिन हमारे गुरुदेव की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, हम इंतजार कर रहे हैं धैर्यपूर्वक। बस यही प्रार्थना है कि निर्दोष गुरुदेव को और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित उनके शरीर को देखते हुए, उनकी अवस्था को देखते हुए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ राहत दी जानी चाहिए। यही न्याय है। बाकी सब जो कुछ भी हो रहा है वो अन्याय का इतना बड़ा उदाहरण है कि इसको सदियां याद रखेंगी। इतिहास में काले अक्षरों में ये स्वर्ण काल हम बोलते हैं ना, अमृत महोत्सव बोल रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में ये विश्व बुझे बाणों की तरह कार्य करेगा, ये इतिहास को काला करेगा। बापूजी का अवतरण हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। हम सभी गुरुभक्त और गुरुजनों के लिए ये परम सौभाग्य का विषय है। बापूजी के अवतरण दिवस के अवसर पर आश्रम में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हवन पूजन के अलावा वैशाख मास की तप्त दोपहरी में शीतल पेय शरबत का वितरण हो रहा है, सत्साहित्य का वितरण हो रहा है। बापूजी हमारे कहते हैं कि जिस घर में सत्साहित्य नहीं होता है वो शमशान के समान माना जाता है। तो उत्तम साहित्य का वितरण इस अवसर पे हो रहा है। जो रोगी हैं, औषधि की जिनको आवश्यकता, उनको औषधि के साथ में फल फूल इत्यादि का वितरण हो रहा है। तो विभिन्न सेवा कार्य बापूजी के अवतरण दिवस के निमित्त किए जा रहे हैं और हम सब अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और गुरुदेव का जो जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, वो बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि बापू निर्दोष है, उसके बाद भी अभी जेल में है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की पीड़ा आज उनके अवतरण दिवस पर आप लोगों के मन में है? बापूजी हम सब के बीच होना चाहिए और प्रत्येक साधक ये महसूस करता है कि बापूजी उनसे दूर नहीं है। भले ही वो वहाँ भौतिक रूप से है पर हम सब के हृदय में विद्यमान है और जो जांच है वो तो चल ही रही है। निष्पक्ष हैं बापूजी और शीघ्र हमारे बीच आने वाले हैं। हम सभी साधकों का यही निरंतर प्रार्थना है कि बापूजी भौतिक रूप से भी हमारे बीच शीघ्र होंगे। पूज्य बापूजी का अवतरण दिवस 88वां अवतरण दिवस है। जैसा कि साधारण व्यक्ति का जन्म होता है, महापुरुष अवतार लेते हैं, इसलिए उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है।
भगवान का नित्य अवतार होता है संत के रूप में। पूज्य बापूजी हमारे बीच में एक अवतारी महापुरुष हैं और उनका अवतरण दिवस बापूजी के 450 से अधिक आश्रम और 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र, 1500 से अधिक समितियां और युवा सेवा संघ और महिला उत्थान मंडल मिल करके आज 167 देशों में पूज्य बापूजी का अवतरण दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर इस दिन को हम विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाते हैं। पूज्य बापूजी के जो सेवा कार्य प्रकल्प प्रारंभ किए गए हैं उनमें दरिद्र नारायण की सेवा, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और जो मिशनरियाँ हैं या विधर्मी लोग हैं जो अन्न वस्त्र का लालच दे करके लोगों का धन परिवर्तन करते हैं, उन लोगों की सेवा करने के लिए आश्रम के द्वारा विभिन्न प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। और बापूजी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में लगातार 7 दिनों तक ये अभियान चलता है। समितियां गांव-गांव में दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर आदिवासी क्षेत्रों में गरीब लोगों के बीच में भंडारों का आयोजन करती है। नगर में अलग अलग स्थानों पर शरबत वितरण, छाछ, पलाश का शरबत आपने देखा होगा, इंदौर में भी किया गया था। इस तरह से हम आयोजन करते हैं और गुरुदेव का जन्म दिवस, अवतरण दिवस धूमधाम से मनाते हैं। अभी जो है पूज्य बापूजी को बताया जा रहा है कि निर्दोष होने के बाद में भी जेल में है जी, क्या किस तरह की पीड़ा है अवतरण दिवस में सभी को? निश्चित रूप से ये षड्यंत्र हैं। पिछले 11.5 साल तक आपने देखा भी है कि बापूजी को किसी भी प्रकार का पेरोल तक उनको स्वास्थ्य को देखते हुए भी नहीं दिया जा रहा है। तो साधकों के मन में पीड़ा है और निश्चित रूप से यह षड्यंत्र है, बेनकाब होगा और बापूजी बहुत शीघ्र हमारे बीच में उपस्थित होंगे और हमें बापूजी का दर्शन लाभ, सत्संग लाभ मिलेगा।